हेलो एवरीवन, वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल। तो आज हम नई वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स इन ड्राइव्ड क्लास कि ड्राइव्ड क्लास में बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल किया जाता है। अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। और प्लीज़ हो सके तो कमेंट्स भी करते रहिएगा। तो लेट्स स्टार्ट कंस्ट्रक्टर्स इन ड्राइव्ड क्लास इन C++। तो देखिए ये हमारा कंस्ट्रक्टर्स इन ड्राइव्ड क्लास, यानी कि ड्राइव्ड क्लास में हम कंस्ट्रक्टर्स कैसे यूज करते हैं और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी जो इनिशियल वैल्यूज हम प्रोवाइड करते हैं वो ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही करते हैं। तो चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर प्रोग्राम बना करके इसको समझेंगे। बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर always called in the derived class constructors। yes, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स जो है हमेशा ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर्स के अंदर ही कॉल होते हैं। whenever you create derived class object, जब भी आप ड्राइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो फर्स्ट द बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज एग्जीक्यूटेड। तो सबसे पहले जो बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो एग्जीक्यूट होता है एंड देन द ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर फिनिशेस एग्जीक्यूशन, एंड तब ड्राइव्ड क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो अपना एग्जीक्यूशन फिनिश करता है। इफ एनी बेस क्लास कंटेन्स ए कंस्ट्रक्टर, कोई भी बेस क्लास जिसमें कंस्ट्रक्टर कंटेन है विद वन और मोर आर्गुमेंट्स के साथ, जिसमें एक या एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स हैं, इट इज मैंडेटरी फॉर द ड्राइव्ड क्लास टू हैव अ कंस्ट्रक्टर। तो ये जरूरी हो जाता है कि ड्राइव्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर हो एंड पास द आर्गुमेंट्स टू द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर, और उसी के थ्रू बेस क्लास कंस्ट्रक्टर के लिए आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। Since the derived class takes the responsibility of supplying initial values to its बेस क्लासेस, क्योंकि जो ड्राइव्ड क्लास है वो बेस क्लासेस के कंस्ट्रक्टर्स को इनिशियल वैल्यू सप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। इसीलिए उसने ये कहा है कि जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है वो हमेशा ड्राइव्ड क्लास में कॉल किया जाता है और ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही बेस क्लास के आर्गुमेंट्स को वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज प्रोवाइड की जाती हैं। ये हमेशा आपको याद रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या हमें पॉइंट्स रिमेंबर और रखने हैं हमें, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है हमारा वेदर ड्राइव्ड क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड और पैरामीटराइज्ड इज कॉल्ड। जब चाहे ड्राइव्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, बेस क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज कॉल्ड इनसाइड देम। बेस क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। नंबर टू कॉल बेस क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इनसाइड ड्राइव्ड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए वी मस्ट मेंशन इट एक्सप्लिसिटली व्हाइल डिक्लेयरिंग ड्राइव्ड क्लास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो हमें ये मेंशन एक्सप्लिसिटली करना चाहिए, क्लियरली करना चाहिए। जब हम ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं तो उस समय हमें क्लियरली मेंशन करना चाहिए। तो ये थे हमारे जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं कि अगर आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर या पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आप कॉल करते हो ड्राइव्ड क्लास का, तो जो बेस क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो भी उसके अंदर कॉल हो जाता है। दूसरा था आपका कि बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को ड्राइव्ड क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में कॉल करने के लिए हमें ये क्लियरली मेंशन करना चाहिए जब हम ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं। ये थे दो पॉइंट्स। नेक्स्ट है हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस इन C++। अब कंस्ट्रक्टर को हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में किस तरह से कॉल करेंगे, तो देखिए कॉल तो सेम ही होंगे जैसे आप अभी बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास में बताया आपको कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस है तो इसका मतलब एक से ज्यादा बेस क्लासेस होंगी। तो देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ये सेम ही है जैसे अभी आपने कंस्ट्रक्टर बेस क्लास की और ड्राइव्ड क्लास में कॉल किया। ऑल द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इनसाइड ड्राइव्ड क्लास कंस्ट्रक्टर। सारे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर जो हैं ड्राइव्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में कॉल होते हैं इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर इनहेरिटेड, और सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में
क्लासेस इनहेरिटेड हो रही हैं उसी ऑर्डर में कंस्ट्रक्टर भी कॉल होते हैं। तो ये था हमारा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस में हम कंस्ट्रक्टर्स कैसे कॉल होते हैं, किस ऑर्डर में कॉल होते हैं। तो चलिए प्रोग्राम बना करके इसको समझते हैं। देखिए ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने ABC नाम की एक बेस क्लास बनाई है, उसमें x y दो पैरामीटर्स हैं और ये ABC एक कंस्ट्रक्टर बनाया हमने जिसमें A एंड B के थ्रू x एंड y की वैल्यू दी जा रही है। y डिस्प्ले में दोनों को डिस्प्ले करा दिया। यहाँ पे बेस क्लास हमारी क्लोज हो गई। दूसरी हमारी ड्राइव क्लास ड्राइव नाम की क्लास है और पब्लिकली हम ड्राइव कर रहे हैं ABC से। इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट लिया। अब देखिए पब्लिक के अंदर ड्राइव क्लास का भी एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसमें 3 पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं, 2 तो बेस क्लास के लिए और एक के लिए। तो देखिए बेस क्लास में कौन कौन से हम लोग पास करेंगे वो हमें आगे कॉलन लगा करके बताना होगा। तो कॉलन ABC ये आपका बेस क्लास में जो कंस्ट्रक्टर आपने बनाया ABC और उसके अंदर A एंड B, ये A एंड B के लिए 2 वैल्यू पास होनी है। तो हम यहाँ 2 पैरामीटर पास करेंगे, एक हमने S पास कर दिया, एक हमने T पास कर दिया और जो थर्ड वाला है आपका पैरामीटर उसकी वैल्यू हमने X में स्टोर कर दी। तो इस तरह से हम बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं ड्राइव क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू। और आगे हमने डिस्प्ले 1 के अंदर डिस्प्ले करा दिया K को और हमने X एंड Y को बेस क्लास में ही डिस्प्ले करा दिया था और यहाँ पे हमारा ड्राइव क्लास भी क्लोज हो गया। अब मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ड्राइव क्लास का, OBJ नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, 3 वैल्यू पास करने 10, 20, 30। तो ये कहाँ जाएंगी देखिए 10S में, 20T में और 30H में। और 10 एंड 20 हमने पास कर दी ABC के लिए जो कंस्ट्रक्टर है हमारा और H की वैल्यू हमने पास कर दी K में। अब OBJ डॉट डिस्प्ले ये बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन हमने कॉल कर दिया x y को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए ये देखिए ये बेस क्लास का फंक्शन है और इसमें हमने x y की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया। और नेक्स्ट है हमारा OBJ डॉट डिस्प्ले 1। तो ये हमारा डिस्प्ले 1 है। देखिए ड्राइव क्लास का जो फंक्शन है इसमें हमने k की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया एंड देन प्रोग्राम क्लोज। तो इसका जो आउटपुट आएगा 10, 20 एंड 30। और अब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के जो कंसेप्ट में हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर्स कॉल करेंगे तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये था हमारा सिंपल। देखिए यहाँ पे हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज करो या मल्टीपल करो, कंसेप्ट आपका एक ही रहेगा सब में। तो देखिए यहाँ ABC नाम की हमारी बेस क्लास है, सेम है, एक कंस्ट्रक्टर ले लिया है, डिस्प्ले फंक्शन ले लिया है। दूसरा XYZ क्लास है और उसमें भी हमने एक आर्गुमेंट लिया है हमने D। पब्लिक के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया XYZ और उसके अंदर भी हमने D को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे मैंने एक रेड D जो फंक्शन बनाया वो किस लिए फंक्शन, क्योंकि ये प्राइवेट डेटा मेंबर है, इसको मेरे को ड्राइव क्लास में अगर एक्सेस करना है तो यहाँ से मुझे रिटर्न करना होगा, तो इसलिए मैंने इसको रिटर्न कर दिया पब्लिक मेंबर फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे ये क्लास क्लोज हो गया। फिर ड्राइव क्लास आगे हमने बनाई जो इन दोनों से ड्राइव हो रही है, ABC से भी और XYZ से भी। तो पब्लिक ABC एंड पब्लिक XYZ। तो यहाँ पे देखिए अब इसका भी एक मेंबर हमने ले लिया है K और इसके अंदर ड्राइव नाम जो हमारा क्लास का है कंस्ट्रक्टर बनाया है, उसके अंदर हम कितने आर्गुमेंट्स हम ले रहे हैं 4, 1, 2, 3, 4, क्योंकि दो तो हमारे बेस क्लास के हैं ABC के और एक हमारा XYZ क्लास के लिए और एक हमारा ड्राइव क्लास के आर्गुमेंट के लिए। तो देखिए आगे हमने कॉलन के बाद ABC ST 2 वेरिएबल इसमें पास कर दिए हमने। तो ABC जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल करेगा और S एंड T को पास कर देगा, कोमा XYZ P और XYZ जो हमारा कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने P को पास कर दिया। अब यहाँ जो कंस्ट्रक्टर को ये कॉल करेगा ये ऑर्डर वही होगा सेम जिस ऑर्डर में हमारी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं, ये याद रखिएगा। जैसे पहले ABC है तो पहले ABC के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा एंड देन XYZ, फिर ये XYZ के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यही हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा कि जिस ऑर्डर में हमारी क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं उस ऑर्डर में ही हमारे कंस्ट्रक्टर्स भी कॉल होंगे। आप ये यहाँ से XYZ क्लास है, ड्राइव क्लास नहीं है क्योंकि ये भी एज अ बेस क्लास हम यूज कर रहे हैं, तो आप ये यहाँ से हटा दीजिएगा क्योंकि मैंने ये यहाँ पे कॉपी किया था और ये हमारा क्लास XYZ रहेगा यहाँ पे क्योंकि ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। तो ABC और XYZ दोनों इंडिविजुअल क्लास हैं। आगे देखिए हमने क्या किया है, डिस्प्ले 1 फंक्शन के अंदर हमने K की वैल्यू भी डिस्प्ले कर दिया और ये D वेरिएबल को भी हमने यहाँ डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पे एक ये कॉलम जो कोमा है एक्स्ट्रा लग गया है और यहाँ पे हम लोग D डायरेक्ट नहीं लेगा,
तो हमें क्या यूज करना होगा, रेट डी, क्योंकि रिटर्न जो हो रहा है हमारा रेट डी फंक्शन जो है हमारा उसको कॉल करना होगा, तब ये डी की वैल्यू को लेगा, क्योंकि डायरेक्ट डी को नहीं लेगा क्योंकि प्राइवेट मेंबर है ये XYZ का। इसलिए इस जो हमारा पब्लिक मेंबर फंक्शन है उसको कॉल करेंगे हम किसके अंदर, डिस्प्ले 1 के अंदर। तो अब ये क्या डिस्प्ले कर देगा, यहाँ पे डी की वैल्यू को भी डिस्प्ले कर देगा। और सेम मेन के अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ड्राइव क्लास का, और 4 वैल्यूज हम पास करेंगे 10, 20, 30, 40। ये 10s में, 20t में, 30h में और 40p में। इसी तरह से ये कॉल करेगा कंस्ट्रक्टर्स को, पहले ABC के साथ कॉल करेगा, फिर XYZ को कॉल करेगा। नेक्स्ट हम obj.display, तो डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, XY की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। obj.display1, तो ये display1 फंक्शन को कॉल करेगा और उसमें k एंड d की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा। तो ये था हमारा कि मल्टी लेवल या मल्टीपल इनहेरिटेंस में भी अगर हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है या कॉल करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए इन प्रोग्राम्स को अब हम रन करके भी देख लेते हैं कंप्यूटर में। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम है जो हमने अभी एग्जीक्यूट किया है। सेम क्लासेस ली हैं, सेम डेटा मेंबर्स हैं, फंक्शंस हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसको रन करके भी क्या आउटपुट आता है। तो पहले देखिए मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, ये ABC क्लास है, XY मेंबर्स हैं, ABC नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया हमने और डिस्प्ले में डिस्प्ले करा दी वैल्यूज। क्लास क्लोज होगी। XYZ क्लास बनाई हमने, उसके अंदर भी एक पैरामीटर लिया है हमने, उसके अंदर भी हमने एक आर्गुमेंट लिया है n, और ये कंस्ट्रक्टर बनाया XYZ नाम का। फिर इसमें एक n को हम रिटर्न कर रहे हैं क्योंकि मुझे ड्राइव क्लास में इसका यूज़ करना है इसलिए। और ये क्लास क्लोज हो गई और नीचे हमने ड्राइव क्लास बनाई है। ड्राइव क्लास दोनों से ABC और XYZ दोनों से हम ड्राइव कर रहे हैं इसको। तो ये ड्राइव क्लास है, ये ABC और XYZ को इनहेरिट कर रही है। इसमें भी एक पैरामीटर है K, और इसका कंस्ट्रक्टर बनाया हमने ड्राइव नाम का। उसमें देखिए PQRS 4 पैरामीटर्स हम यूज़ कर रहे हैं। PQ ABC में पास कर दिए, R को XYZ में पास कर दिया और K में S की वैल्यू स्टोर कर दी। डिस्प्ले 1 में डिस्प्ले करा दिया हमने दोनों को, N को भी और K को भी। और क्लास क्लोज हो गया। आगे मेन को कॉल कर दिया, देखिए सेम जैसे कि अभी हमने एग्जीक्यूट किया था। चलिए रन कर लेते हैं इसको, कंट्रोल F9। तो ये देखिए X10, Y20 and 30 and K 40, दिस विल बी आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो मेरे पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें। थैंक यू वेरी मच।